भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे 25 जून 1975 देश के इतिहास का वो काला दिन जब आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई। रातों रात विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। इनमें वो महिला भी शामिल हुई जिसने 1962 के इलेक्शन में एक लैंडस्लाइड जीत के साथ लोकसभा में अपनी जगह बनाई। अपनी खूबसूरती के लिए उस वक्त बतौर फैशन आइकन जाने जाने वाली तिहाड़ जेल में कैदी 2265 और कोई नहीं, जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी थी। जिस राजरानी के आसपास दास दासियों की फौज होती थी, वो दासियों की तरह दिन गुजारने पर मजबूर हो गई। बारिश के दिनों की भयानक उमस और नालियों की दुर्गंध के बीच जेल में वो 156 दिन गायत्री देवी के लिए बेहद मुश्किल रहे। जेल के बैरक में उनके साथ रेडिकल कम्युनिस्ट नेता श्रीलता स्वामीनाथन भी थीं, लेकिन दोनों के लिए बैरक में एक ही पलंग था। ऐसे में श्रीलता ने महारानी को पलंग दे दिया और खुद फर्श पर सोईं। उनके साथ वाले बैरक में एक और महारानी विजया राजे सिंधिया भी इन्हीं हालातों का सामना कर रही थी। विजया राजे सिंधिया गायत्री देवी के कमरे के बाहर बरामदे में सोना चाहती थी। तब गायत्री देवी ने एक पर्दा लगवाकर उनके सोने की व्यवस्था की। गायत्री देवी ने इमरजेंसी के दिनों की उन काली यादों को याद करते हुए अपनी किताब अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स में लिखा है कि जेल की पहली रात वो सो नहीं सकी और सिर्फ अपनी गिरफ्तारी की वजह और रिहाई के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सुबह जब उन्हें चाय के साथ अखबार मिले तो उन्होंने देखा कि सभी अखबार सेंसर्ड थे। गायत्री देवी हमेशा से इंदिरा गांधी की क्रिटिक रही। उन्होंने अपनी किताब में जेल में मिले खाने का जिक्र करते हुए लिखा कि वो सी कैटेगरी की कैदी थी, लेकिन ऊपर से इजाजत के बाद उन्हें बी कैटेगरी का खाना मिल सका। स्वतंत्र पार्टी की सांसद गायत्री देवी मुंबई में होने की वजह से गिरफ्तारी से बची हुई थी। जब वो संसद पहुंची तो कांग्रेस सांसद उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि विपक्ष के सभी नेता गिरफ्तार हो चुके थे, जिसके बाद उन्हें उनके सांसद निवास से गिरफ्तार किया गया। गायत्री देवी की मुश्किलें इमरजेंसी से पहले ही बढ़ चुकी थी। इमरजेंसी से करीब 4 महीने पहले ही 11 फरवरी 1975 के दिन इनकम टैक्स विभाग ने जयपुर राजघराने से जुड़े बड़े ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान बड़ी तादाद में खजाना जब्त किए जाने की बातें सामने आईं। गायत्री देवी ने इन छापों का जिक्र अपनी किताब में भी किया है। साथ ही खजाने को नाहरगढ़ से मोती डूंगरी शिफ्ट किए जाने की बात भी किताब में लिखी है। तो ये थी एक महारानी की कहानी जो पैदा तो राजमहल में हुई, लेकिन उसे देश के काले अध्याय की वजह से अपने जीवन के 156 दिन जेल में गुजारने। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।